नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 12 पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने कारक चिन्हों में अकारांत और आकारांत शब्दों को पढ़ा था। अब हम इकारांत शब्दों को पढ़ेंगे कि इकारांत शब्दों के एकवचन और बहुवचन के रूप किस प्रकार प्रयोग होते हैं। कर्ता कारक में मुनि और मुनिने और मुनि और मुनियों ने बहुवचन में। कर्म में मुनि को बहुवचन में मुनियों को। करण में मुनि से बहुवचन में मुनियों से। संप्रदान में मुनि को मुनि के लिए, बहुवचन में मुनियों को या मुनियों के लिए। अपादान में मुनि से, बहुवचन में मुनियों से। संबंध में मुनि का मुनि के मुनि की, बहुवचन में मुनियों का मुनियों के मुनियों की। अधिकरण में मुनि में और मुनि पर, बहुवचन में मुनियों में मुनियों पर। संबोधन में हे मुनि और बहुवचन में हे मुनियों। इसी प्रकार रवि, कवि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। अब आता है बच्चों इकारांत पुल्लिंग शब्द। कर्ता कारक में इकारांत में एक वचन में हाथी या हाथी ने, बहुवचन में हाथी या हाथियों ने। कर्म में हाथी को, बहुवचन में हाथियों को। करण में हाथी से, बहुवचन में हाथियों से। संप्रदान में एक वचन में हाथी को, बहुवचन में हाथी के लिए। एक वचन में हाथी को और हाथी के लिए, बहुवचन में हाथियों को और हाथियों के लिए। अपादान में एक वचन में हाथी से और बहुवचन में हाथियों से। संबंध में हाथी का हाथी के हाथी की और बहुवचन में हाथियों का हाथियों के हाथियों की। अधिकरण में हे हाथी में और हाथी पर, बहुवचन में हाथियों में हाथियों पर। और संबोधन में हे हाथी और यहाँ हे हाथियों। इसी प्रकार तपस्वी, माली, धोबी आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। अब आते हैं बच्चों उकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे साधु। पहला है कर्ता। कर्ता में एक वचन होगा साधु और साधु ने, बहुवचन होगा साधु ने साधुओं ने। कर्म में एक वचन होगा साधु को, बहुवचन होगा साधुओं को। करण में एक वचन होगा साधु से, बहुवचन होगा साधुओं से। संप्रदान में एक वचन होगा साधु को या साधुओं के लिए, बहुवचन होगा साधुओं को या साधुओं के लिए। अपादान में एक वचन होगा साधु से, बहुवचन होगा साधुओं से। संबंध में साधु का साधु के साधु की और बहुवचन होगा साधुओं का साधुओं के साधुओं की। अधिकरण में साधु में और साधु पर, बहुवचन में साधुओं में और साधुओं पर। संबोधन में हे साधु और बहुवचन में हे साधुओं। इसी प्रकार गुरु, भानु, शत्रु आदि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। अब आता है बच्चों उकारांत। उकारांत शब्दों के भी इसी तरह से रूप आते हैं बच्चों। कर्ता का डाकू, डाकू ने, बहुवचन में डाकू, डाकुओं ने। कर्म का डाकू को, बहुवचन में डाकुओं को। कर्ण का डाकू से, बहुवचन में डाकुओं से। संप्रदान का डाकू को और डाकू के लिए, बहुवचन में डाकुओं को और डाकुओं के लिए। अपादान में डाकू से, बहुवचन में डाकुओं से। संबंध में डाकुओं का डाकुओं के डाकुओं की, बहुवचन में डाकुओं का डाकुओं के डाकुओं की। अधिकरण में डाकुओं में डाकू पर, बहुवचन में डाकुओं में डाकुओं पर। और संबोधन में होगा हे डाकू और हे डाकुओं। अब आता है बच्चों अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहन। इसमें भी इसी तरह से होंगे। बहन से, बहन या बहन ने, बहन या बहनों से ने। बहनों को, बहनों को। बहनों, बहन से, बहनों से। बहनों को, बहनों को या बहनों के लिए। बहन से, बहनों से। बहन का बहन के बहन की, बहनों का बहनों के बहनों की। बहनों, बहनों में बहनों पर या बहनों में बहनों पर। और अधिकरण में संबोधन में आएगा हे बहन और हे बहनों। इसी प्रकार रात, बात, खाट आदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप होंगे। अब आता है बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत में वही कारक दिए गए हैं, सभी कारकों के सामने उनके रूप दे दिए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये आकारांत स्त्रीलिंग रूप हैं, इकारांत स्त्रीलिंग रूप हैं जिसमें सखी के दिए गए हैं। उकारांत में बधू के दिए गए हैं और औकारांत में भी बधू के ही शब्द दिए गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं
समझने हैं, पाठ को दोहराना है पुनः, क्योंकि जब तक हम पाठ को नहीं दोहराएंगे तब तक हमारी समझ में कोई भी शब्द नहीं आएंगे। तो पाठ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। दूसरी बात, कुछ बातें दोहराने लायक हैं बच्चों इसमें, जो मैं आपको बता रही हूँ। कारक चिन्ह के बिना किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। दूसरी बात है, कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करता है। तीसरी बात, कारक में के 8 भेद होते हैं, प्रत्येक का अपना कारक चिन्ह होता है। पहला है कर्ता, चिन्ह है ने, कर्म चिन्ह है को, कर्ण चिन्ह है से, संप्रदान चिन्ह है के लिए, अपादान चिन्ह है से, संबंध काकी के और आरीरे, अधिकरण में और पर, संबोधन है और अरे। तो बच्चों इस तरह से इसमें अकारांत, उकारांत, इकारांत, तो ये सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को पुनः पढ़ना है, कारकों के साथ इनका प्रयोग किस तरह से किया गया है ये समझना है। तो बच्चों पाठ को दोहराइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। धन्यवाद।